तो दोस्तों, जिस एस्टेरॉयड या उल्कापिंड को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 सितंबर को चेतावनी जारी की थी कि यह धरती से टकरा सकता है, वो अब धरती के काफी करीब से गुजर चुका है। यह धरती के आउटर स्फीयर को चीरता हुआ निकल गया है। वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली है, लेकिन इस समय जो खबर सामने आई है उसने फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं। जी हां, खतरा अभी टला नहीं है। ताजा जानकारी के अनुसार अमेरिका की ऑब्जर्वेटरी ने फिर से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस अलर्ट के बाद दुनिया भर की वैज्ञानिक टीमें और अंतरिक्ष एजेंसियां फिर से बैठकें कर रही हैं। अब यह एस्टेरॉयड, जो पहले धरती के लिए खतरा बना हुआ था, चांद की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का दावा है कि यह एस्टेरॉयड अगले कुछ घंटों में चांद से टकराने वाला है और इसके परिणाम स्वरूप चांद पर भारी तबाही की संभावना है। इससे पहले भी कई एस्टेरॉयड चांद से टकरा चुके हैं, लेकिन इस बार स्थिति काफी गंभीर है। नासा ने यह भी कहा है कि इस घटना का सबसे बड़ा असर इसरो पर पड़ सकता है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों को इससे बड़ा नुकसान होने का अनुमान है और इसके प्रभाव धरती पर भी देखे जाएंगे। इस टकराव का भीषण प्रभाव धरती पर पड़ने की संभावना है। तो दोस्तों, क्या है इस पूरी घटना की सटीक जानकारी? नासा ने क्या कहा है और इसरो पर इसका सबसे ज्यादा असर क्यों होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जिस एस्टेरॉयड को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक पृथ्वी से टकराने का अलर्ट जारी किया था, उसका आकार इतना विशाल है कि अगर यह 720 मील लंबा एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाता तो यह पृथ्वी पर भयंकर तबाही मचा सकता था। इसकी रफ्तार भी किसी आम एस्टेरॉयड से कई गुना ज्यादा है। लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चल रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी तेज गति से हवा से भी टकराने पर यह आग पैदा कर सकता है। जब यह धरती के आउटर स्फीयर से गुजरा तो आसमान में एक काले धुंध का पर्दा छा गया, जो आगे की ओर बढ़ता चला गया। हालांकि देर रात होने के कारण दुनिया के कई हिस्सों में यह घटना नजर नहीं आई, लेकिन आपको बता दें कि कनाडा, अलास्का और रूस के कुछ क्षेत्रों में इसे देर रात देखा गया। अब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजर चुका है और आउटर स्फीयर को पार करते हुए आगे बढ़ चुका है, लेकिन यह एक बार फिर से धरती के लिए खतरा बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह चंद्रमा से टकराएगा तो पृथ्वी पर खतरा क्यों है? इसका जवाब भी आपको देंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि यह एस्टेरॉयड लगातार चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। चूंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए जब यह चंद्रमा के आउटर स्फीयर में घुसेगा तो इसमें कोई आग नहीं लगेगी और बर्निंग प्रोसीजर भी नहीं शुरू होगा। ऐसी स्थिति में यह एस्टेरॉयड अपने मौजूदा आकार में चंद्रमा की सतह से टकराने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और अपनी स्थिति को बनाए रखता है, लेकिन यह एस्टेरॉयड अब पृथ्वी के बेहद नजदीक से गुजरकर चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके कारण यह पृथ्वी से दूर होते हुए सीधे चंद्रमा से टकरा सकता है, जिससे चंद्रमा पर भारी तबाही मचने की संभावना है। पहले भी चंद्रमा पर कई एस्टेरॉयड्स टकरा चुके हैं, जिनके कारण बड़े बड़े क्रेटर बने हुए हैं, जो आज भी दिखाई देते हैं। इस घटनाक्रम को लेकर नासा ने चेतावनी जारी की है। नासा के अनुसार अब तक चंद्रमा से टकराने वाले एस्टेरॉयड्स इतने बड़े नहीं थे, लेकिन यह एस्टेरॉयड अपने आकार में काफी बड़ा है, जिससे चंद्रमा पर भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रमा के एक बड़े हिस्से में दरारें भी पड़ सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो चंद्रमा पर भयंकर भूकंपीय गतिविधियां और तेज विस्फोट हो सकते हैं। इन विस्फोटों के कारण चंद्रमा की सतह से धूल का एक बड़ा गुबार उठेगा, जो धरती और सूरज के बीच आ सकता है। इस धूल के कारण धरती का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से ढक सकता है। धरती के आउटर स्फीयर में यह धूल प्रवेश कर सकती है, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचेगी। ऐसे में वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थिति वैसी ही होगी जैसे धरती पर एस्टेरॉयड टकराने से होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वस्तु अब चंद्रमा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बची है और अगर यह टकराती है तो यह चंद्रमा पर भारी तबाही मचा सकती है। इतना ही नहीं, अब वैज्ञानिकों ने इसे लेकर अपनी निगरानी और सख्त कर दी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि उनकी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्वेटरी से इसे फिलहाल डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए अमेरिका अपनी उन्नत प्रणाली, जिसे त्रिनेत्र कहा जाता है, का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है। त्रिनेत्र एक बेहद एडवांस सिस्टम है, जिसकी मदद से किसी भी सैटेलाइट पर नजर रखी जा सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इसे चंद्रमा से टकराने से रोका जा सकता है। नासा ने इसके 3 संभावित उपाय सुझाए हैं।
पहला उपाय यह है कि धरती से एक रॉकेट लॉन्च किया जाए जो इस एस्टेरॉयड को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर उसकी दिशा मोड़ दे। दूसरा तरीका है एक हाई एल्टीट्यूड लेजर बीम जनरेट करना जो एस्टेरॉयड के टुकड़े कर सके और उसकी दिशा बदल दे। तीसरा उपाय है कि चंद्रमा के ऊपर मंडरा रहे किसी सैटेलाइट को इससे टकरा दिया जाए जिससे इसका रास्ता बदल सके। अगर सैटेलाइट्स की बात करें तो चंद्रमा की कक्षा में दो अहम देशों के सैटेलाइट्स मौजूद हैं, भारत और अमेरिका। भारत के चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 अभी भी वहां सक्रिय हैं और डेटा साझा कर रहे हैं। वहीं अमेरिका का भी एक सैटेलाइट आउटर स्फीयर में घूम रहा है। अगर इन दोनों देशों में से किसी एक के सैटेलाइट को जानबूझकर एस्टेरॉयड से टकरा दिया जाता है तो इसे चंद्रमा पर गिरने से रोका जा सकता है और इस संभावित खतरे को टाला जा सकता है। अब तक इस बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर लगातार नजरें जमाए हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आज इसे चंद्रमा से टकराने से बचा भी लिया जाए तो भी यह कुछ साल बाद फिर से धरती के बेहद करीब आएगा और उस समय इसे टकराने से रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। यही वजह है कि यह वैज्ञानिकों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। अमेरिका ने भी इस मामले पर अब तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता जताई है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या हमें इस एस्टेरॉयड पर अभी हमला करना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए जब यह फिर से धरती के करीब आएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय साझा करें और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको इससे जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें।